चारों तरफ आग लगी थी। कोई रास्ता नहीं बचा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। केविन बच्चों से भरी बस को इस आग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये फिल्म शुरू होती है नवंबर 2018 से। हम देखते हैं केविन को, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है और एक बस ड्राइवर है। लेकिन रोज की तरह आज का दिन भी उसके लिए आम था। वो स्कूल बस चलाता था और बहुत कम सैलरी में गुजारा करता था। घर चलाना उसके लिए काफी मुश्किल था। घर में उसकी माँ और बेटा रहते थे, जो उसकी बात नहीं मानता था। केविन उसे स्कूल जाने को कहता, लेकिन वो नहीं मानता। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे को कैसे संभाले। उसके पास एक कुत्ता भी था जो बीमार पड़ गया था। वो उसे अस्पताल ले जाता है और सोचता है, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इंसान फंस जाता है, लेकिन फिर भी केविन हिम्मत नहीं हारता। अगले दिन वो फिर स्कूल जाता है, बच्चों को बस में बैठाता है और निकल जाता है। ये जगह है पैराडाइज, कैलिफोर्निया की, जहां मौसम अक्सर गर्म और सूखा रहता है। पहाड़ों पर बिजली के खंभे लगे हैं। इन्हीं में से एक तार में शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारियां सूखी घास पर गिरती हैं। मौसम सूखा होने की वजह से वो घास तुरंत आग पकड़ लेती है। धीरे धीरे वो आग जंगल की तरफ बढ़ती है, जहां पैराडाइज सिटी बसी है। शहर के लोगों को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। केविन बच्चों को छोड़कर बस को गैराज ले जाने वाला था ताकि वो ठीक हो सके। तब तक जंगल में आग फैल चुकी थी। कुछ पुलिस वाले आग देखते हैं और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन आग पहाड़ के ऊपर है, जहां पहुंचना मुश्किल है। फिर भी वो कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। कुछ कर्मचारी इस आग में फंस जाते हैं। उधर केविन बस लेकर गैराज जा रहा था। उसे अब तक आग की कोई खबर नहीं थी। तभी उसकी मां का फोन आता है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा उल्टियां कर रहा है, उसे अस्पताल ले जाना होगा। केविन कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास बस है और मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आ रहा हूं। वो गैराज न जाकर सीधे मेडिकल स्टोर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान बचानी थी। अब शहर के अंदर से धुआं साफ दिखाई देने लगा था। पुलिस को पता चलता है कि हवा की दिशा शहर की तरफ है, यानी आग अब शहर की ओर बढ़ेगी। पुलिस जांच करने लगती है कि आग इतनी तेजी से कैसे फैली। अमेरिका में जंगल में आग लगना आम बात है, लेकिन इतनी तेजी से फैलना सामान्य नहीं था। फायर ब्रिगेड को पता चलता है कि बिजली की लाइन से चिंगारियां गिरी थीं और बिजली समय पर बंद नहीं की गई। इसी वजह से आग फैली। बिजली विभाग के लोग आते हैं और फायर ब्रिगेड उनसे नाराज होते हैं। आखिरकार बिजली बंद कर दी जाती है। एक FBI अफसर भी वहीं फंसा होता है। वो लोगों की मदद करने लगता है, कुछ को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकालता है। इस बीच फायर ब्रिगेड को पता चलता है कि आग बहुत बड़ी हो चुकी है और 5 किलोमीटर तक फैल चुकी है। केविन को उसके बॉस का फोन आता है कि अगर बस तैयार है तो बच्चों को जल्दी लेने आ जाओ, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी है। लेकिन केविन तो घर जा रहा था दवाइयों के साथ। आग बुझाने के लिए अब छोटे हेलीकॉप्टर और प्लेन भी बुलाए गए। वो पानी भरकर जंगल पर गिराने लगे, लेकिन आग बहुत भयंकर थी। इसे जमीन से बुझाना असंभव था। FBI अफसर जब लोगों को बचा रहा था, तभी चारों तरफ आग घिर जाती है। वो सबको एक तालाब की तरफ भेज देता है ताकि सबकी जान बच सके। उधर केविन को भी अब पता चलता है कि आग शहर की तरफ बढ़ रही है। वो अपने बेटे से फोन पर कहता है, मैं बहुत जल्द पहुंचूंगा और जो भी हो घर से बाहर मत निकलना। स्कूल में बच्चे खिड़कियों से धुआं देखते हैं और डर जाते हैं। टीचर मैरी सब बच्चों को इकट्ठा करके शांत रहने को कहती है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने पहुंच चुके थे, लेकिन 22 बच्चे अभी भी स्कूल में फंसे थे। केविन को उसकी पत्नी का फोन आता है, जिससे वो अब साथ नहीं रहता। वो कहती है कि मैं बेटे को खुद लेने आ जाऊंगी, तुम मत आना। तभी स्कूल से एक कर्मचारी सभी बस ड्राइवरों को संदेश देता है कि जिनकी बस खाली है, स्कूल पहुंचो और बच्चों को निकालो। कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ केविन जवाब देता है, मैं आ रहा हूं और बच्चों को निकाल लूंगा। वो तेजी से बस लेकर स्कूल पहुंचता है। सभी बच्चों को बस में बैठाता है। मैरी कहती है, बच्चों को चिको वाले कैंप में ले चलो। केविन कहता है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, कोई साथ चले। मैरी कहती है, ठीक है, मैं चलती हूं। दोनों बच्चों को लेकर निकलते हैं। रास्ते में आग बढ़ती जा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक जाम लग चुका था
क्योंकि सब लोग शहर छोड़ रहे थे। अंधेरा होने लगता है। केविन कहता है, मैरी, तुम बस पीछे करो, मैं आगे रास्ता साफ करने की कोशिश करता हूं। वो आगे जाकर लोगों से कहता है, मेरे साथ बच्चे हैं, रास्ता दो। लोग रास्ता छोड़ते हैं और आखिरकार केविन की बस वहां से निकल पाती है। अब चारों तरफ जलते घर थे, आग हर तरफ फैल चुकी थी। मैरी कहती है, यहां रुकना ठीक नहीं, हमें बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाना होगा। बस के चारों ओर आग की लपटें थीं, धुएं से कुछ दिख नहीं रहा था। बच्चे डरकर रो रहे थे, लेकिन मैरी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। उधर चिको कैंप में पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। बाकी सारी बसें पहुंच चुकी थीं, सिर्फ केविन की बस नहीं आई थी। सब बहुत परेशान थे। केविन अंधेरे में बस चला रहा था, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। बच्चे प्यास से परेशान थे। वो बस रोकता है। मैरी पानी ढूंढने जाती है। वो एक फ्यूल स्टेशन के पास वाले घर से पानी की बोतलें लाती है। तभी धमाका होता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। वो पानी बच्चों को देती है और सब थोड़ी राहत पाते हैं। अब आग और नजदीक आ चुकी थी। केविन समझता है कि अब रुकना ठीक नहीं, लेकिन आगे रास्ता भी बंद है। वो बच्चों से कहता है, अपना मुंह भीगे कपड़े से ढक लो ताकि जहरीला धुआं अंदर न जाए। वो अपनी टी शर्ट फाड़कर टुकड़े करता है और बच्चों को देता है। सभी कपड़ा नाक पर रख लेते हैं। अब पुलिस और फायर ब्रिगेड को एहसास होता है कि ये आग बहुत बड़ी है, इसे बुझाना असंभव है। उनका मकसद सिर्फ लोगों की जान बचाना रह गया। मीडिया में अफसर कहते हैं, कोई चिंता न करे, हम सबको सुरक्षित निकालेंगे। बस में बैठे केविन और मैरी अब बात करने लगते हैं। दोनों अपने दुख बांटते हैं, जैसे शायद ये आखिरी पल हो। तभी उन्हें महसूस होता है कि आग बहुत पास आ गई है। केविन बस से उतरकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा के कारण आग और बढ़ती जाती है। वो समझ जाता है कि अब कोई मदद नहीं आएगी। वो फिर बस में बैठता है और कहता है, अब जो होगा देखा जाएगा, बस आगे बढ़ानी होगी। कई बार कोशिश करने के बाद बस आखिरकार स्टार्ट हो जाती है। वो बस को आग के बीच से निकाल देता है। अगर कोई पेड़ बस पर गिर जाता या बस जल जाती तो किसी की जान नहीं बचती, लेकिन किस्मत उसके साथ थी। वो आगे बढ़ता है और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां आग नहीं पहुंची थी। वो बच्चों को लेकर चिको कैंप पहुंचता है। पेरेंट्स बस देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। सब अपने बच्चों को गले लगाते हैं और केविन और मैरी को धन्यवाद देते हैं। अब केविन अपनी माँ और बेटे को ढूंढने जाता है। कैंप में उसे उसकी माँ मिलती है। वो पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? माँ कहती है, तुम्हारी पत्नी उसे अपने साथ ले गई है। कुछ दिनों बाद आग बुझ जाती है, लेकिन पैराडाइस शहर राख में बदल चुका होता है। केविन अपने जले हुए घर के पास जाकर पुराने फोटो देखता है और दुखी होता है। तभी एक कार वहां आती है। उसमें से उसकी पत्नी और बेटा उतरते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। सारे जख्म जैसे भर जाते हैं। पत्नी अपनी गलती समझती है और दोनों फिर साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि इस हादसे ने उन्हें सिखा दिया था कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।